एक बार कामदेव को पराजित करने के बाद नारद मुनि को इस बात का अहंकार हो गया था। शास्त्रों में विष्णु जी और नारद मुनि से जुड़ा एक किस्सा है। नारद मुनि को इस बात का अहंकार हो गया था कि उन्होंने कामदेव को पराजित कर दिया। जब ये बात उन्होंने विष्णु जी को बताई तो उन्होंने नारद मुनि का अहंकार दूर करने की योजना बनाई। विष्णु जी ने अपनी माया से एक सुंदर नगरी बसाई। नारद मुनि उस माया नगरी में पहुंच गए। वहां उन्होंने राजकुमारी विश्व मोहिनी को देखा। वह बहुत सुंदर थी। नारद जी को मालूम हुआ कि राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला है। विश्व मोहिनी की सुंदरता देखकर नारद मुनि के मन में विचार आया कि इससे तो मुझे विवाह करना चाहिए। नारद मुनि के मन में ये विचार आते ही वह तुरंत विष्णु जी के पास पहुंच गए। नारद मुनि ने विष्णु जी को पूरी बात बताई और कहा कि आप मुझे आपका सुंदर रूप दे दीजिए। स्वयंवर हो रहा है तो कन्या उससे ही पसंद करेगी जो दिखने में सुंदर होगा, इसीलिए आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। विष्णु जी ने मुस्कान के साथ कहा कि आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। विष्णु जी ने नारद को वानर का मुख दे दिया। नारद मुनि इस बात से बेखबर थे और वे स्वयंवर में पहुंच गए। जब वे वानर रूप में स्वयंवर में पहुंचे तो वहां उनका अपमान हो गया। जब नारद मुनि को असलियत मालूम हुई तो वे विष्णु जी पर गुस्सा हो गए। उन्होंने विष्णु जी से पूछा कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। विष्णु जी ने जवाब दिया कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो वैद्य उसे कड़वी दवाई देता है, भले ही बीमार को वह दवा अच्छी ना लगे। आप जैसे संत के मन में काम वासना जाग गई थी। इन वासनाओं को आपके मन से दूर करना था, इसीलिए मैंने ये पूरी माया रची थी। नारद मुनि को विष्णु जी की बात समझ आ गई और अपनी गलती का एहसास हो गया। इस प्रसंग की सीख यह है कि हमें दूसरों के सुख सुविधाएं, धन ऐश्वर्य नहीं मांगना चाहिए। ये चीज़ें हमें खुद अपनी मेहनत से अर्जित करनी चाहिए। अगर ये चीज़ें दूसरे से मांगी जाएंगी तो अपमानित होना ही पड़ेगा।